ऐतिहासिक जनमत के साथ 15 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़कर सत्ता में आई भूपेश सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल अपने 3 साल के कार्यकाल को न्याय के 3 साल कहते हैं। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई 3 साल के कार्यकाल के लिए। कहते हैं बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। न्याय के 3 साल कैसे है? न्याय के 3 साल मैं इस सवाल का जवाब तो इसके बाद दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि पूरा देश विजय दिवस के रूप में मना रहा है। जो भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ और इतिहास ही नहीं भूगोल बदलने का काम हुआ इंदिरा जी के नेतृत्व में, तो बांग्लादेश का आज उदय हुआ और साथ ही इतिहास में दर्ज है इतनी बड़ी संख्या में कभी पाकिस्तानी सैनिक या किसी देश के सैनिक ने दूसरे देश के सामने समर्पण नहीं किया था, आत्मसमर्पण नहीं किया था। वो समर्पण का है। तो उन वीरों को, जवानों को मैं नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बात अब आपने कहा कि बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। तो सबसे पहली बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की जो ज़रूरतें थी, जो हमारे पुरखे जो सपने देखे थे, वो आम जनता के सपने थे और उस सपने को साकार करने का काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। चाहे वो किसान के, हमेशा ये कहा जाता था किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है, और वो जो माथे में जो लकीर है, तनाव की जो लकीर है, वो हमेशा खिंची रहती थी। और हमारी सरकार बनते ही उस लकीर को मिटाने का काम, उस तनाव को ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया और उसको उरीन किया। और 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदने का काम किया, जो इतिहास में दर्ज है, किसी सरकार ने आज तक खरीदा नहीं है। वो मूल्य कभी मिला नहीं है। तो किसानों के चेहरे में जो खुशहाली है, उनको जो न्याय मिला, जो अन्नदाता के साथ जो न्याय हुआ, तो वो हमारे लिए एक बड़ी बात थी। और जिसे हम लोग लगातार 3 साल विपरीत परिस्थिति में, भारत सरकार के लगातार अड़ंगेबाजी, फिर चुनावी वर्ष और उसके बाद 2 साल कोरोना, उसके बावजूद भी ये सरकार किसानों के साथ खड़ी रही, उसके साथ न्याय करता रहा। दूसरी बात ये है कि हम पूरे देश के जो जितने लघु अनुपज खरीदे हैं उसके 74% अकेले छत्तीसगढ़ ने खरीदा। 11 पुरस्कार वन विभाग के द्वारा मिला है। और न केवल हमने खरीदी की, बल्कि समर्थन मूल्य उसका घोषित किया। और तेंदुपत्ता तो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा। उसके कारण से आदिवासियों के जेब में पैसा गया है, उसके साथ न्याय हुआ है। और तीसरी बात यह है कि अब मजदूरों के साथ भी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। तो राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना, श्रमिक योजना की शुरुआत कर रहे हैं, वो पूरे देश में पहला होगा। उनके साथ न्याय तो हम जो मूक जो हमारे गाय हैं, मवेशी है, उसके साथ भी हमने किया। गोधन न्याय योजना, उसकी भी सेवा की योजना हमने बनाई। गोबर के भी 2 रुपये किलो खरीद कर उसे कीमती बनाया और गोबर के साथ साथ उसे वैल्यू एडिशन करते हुए वर्मी कंपोस्ट बनाया, खेतों को उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम किया। उसके साथ साथ जो आज डीएपी के कमी से जूझ रहे दूसरे प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है और एक उसे कंपनसेट उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो उससे भी लोगों को रोजगार, उसके से आय बढ़ सकता है। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो न्याय सबके लिए हुआ है और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ व्यापार है, उद्योग है, वो फल फूल रहा है। काम तो बहुत सारे हुए हैं जी, लेकिन 3 साल के 3 काम जो किसान के इस बेटे को सुकून देता है जी, वो 3 काम क्या गिनाना? पहली बात यह है कि यहाँ के जो आम जनता है उसके चेहरे में जो मुस्कान है वो सबसे ज़्यादा सुकून देता है। वो जो जानवर जो बोल नहीं पाता, उसकी सेवा करने की जो खुशहाली है। और तीसरा जो हमारे जंगल में जो रहने वाले लोग हैं, जो उन्मुक्त रहते थे, निश्चिंत होकर भ्रमण करते थे, विचरण करते थे, अब वो स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है। नक्सलियों का दायरा सिमटते जा रहा है और आदिवासी जो वहाँ जंगलों में रहते थे वो खुशहाली से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और जो सपना देखते थे आज पूरा होते दिखाई दे रहा है। चाहे रोजगार के हों, चाहे वो लघु वनोपज खरीदी की बात हो, चाहे वो जंगल की ज़मीन देने की बात हो, चाहे जंगल पे उनके अधिकार देने की बात हो, वहाँ के पानी पे उनके अधिकार, वो जो मिल रहा है, तो वो जो प्रसन्नता है वो बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था लगातार हम मजबूत करते जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ तक कि कोई पहुँच नहीं पाता था। गुजरात मॉडल के बरक्स आपने छत्तीसगढ़ मॉडल लाया और उसकी बात अब हो रही है देश में। किस तरह से ये मॉडल देश में स्थापित होगा, आप स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, गुजरात का मॉडल मोदी जी का मॉडल,
मोदी जी के मॉडल में ये है कि अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। छत्तीसगढ़ मॉडल है वो कांग्रेस का मॉडल है, गांधी का मॉडल है कि इसमें सबको काम दो। ये जो खजाने का जो पैसा है उसमें सबका अधिकार है और सबको वितरित होना चाहिए, चाहे वो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, किसानों के माध्यम से हो, वो सब तक पैसा पहुँचे और सबको सुविधा मिले, ताकि समग्र रूप से समन्वित प्रयास से पूरे प्रदेश का विकास होना चाहिए, कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिए। तो सभी वर्गों को साथ में लेने का और उसका लाभ दिलाने का काम, ये अंतर गुजरात मॉडल में और छत्तीसगढ़ मॉडल में। लेकिन आप पर आरोप लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आपने पीछे धकेल दिया और दूसरा जो कर्ज आप ले रहे हैं इससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। जहाँ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इस साल 13,000 करोड़ का हमने सड़क स्वीकृत किया है। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उसके किस कार्यकाल में 13,000 करोड़ की सड़कें बनी, पुल पुलिया बने, वो भी बन रहे हैं। 172 अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो खंडर हो गए थे सब जगह बना, उसको फिर से बना दिए, मॉडल की तरह डेवलप किए, जो कहीं नहीं दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी बता दे उसके शासनकाल में एक आध कोई बढ़िया सी स्कूल उन्होंने खोला हो। यदि कॉलेज की बात करें, 15 साल में 4 मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोले और हमने 3 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, यूनिवर्सिटी बनाने में लगातार हमारे काम हो रहे हैं। नया राजधानी बना दिया, कोई रह नहीं रहा है, बसाने का काम हम कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कोई पीछे नहीं, लेकिन हमारी चर्चा है व्यक्ति को इकाई मान के जो उसके विकास के जो हम कहानी गढ़ रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। गांधी जी का जो गांधी जी का विकास मॉडल, जो कर्ज को लेकर के जो आलोचना कर्ज ये है हमारे पास, यदि भारत सरकार जो सेंट्रल एक्साइज का जो हमारा हिस्सा है उसको दे दे तो कर्ज कहाँ से रह जाएगा। आप कहते हैं करीब 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 से ऊपर है सेंट्रल एक्साइज का। यदि पैसा करें तो 20,000 करोड़ से ऊपर है। 4,000 तो अकेले उसका कुल जो पेनाल्टी लगा था वो भारत सरकार अपने पास रखी, जबकि हमारा हिस्सा है। वो पैसा दे दे, कर्ज वैसे खत्म हो जाएगा और बहुत सारी योजना हम संचालित कर सकते हैं। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपने जो वादे किए थे उसमें कुछ वादे, महत्वपूर्ण वादे पूरे हैं। लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे उन वायदों को बारे में, खासकर शराबबंदी और जो नगर निगम का संपत्ति कर आधा होने का मामला। संपत्ति कर के मामले में तो पहले भी जो वहाँ मंत्री जी इसको बोल चुके हैं और उसमें कोई वृद्धि तो किए नहीं है, बल्कि उसमें कटौती हुई है। पिछली सरकार तो हर साल बढ़ाती रहती है, लेकिन हमने बढ़ाया भी नहीं। दूसरी बात, जो शराबबंदी के मामले आपने देखा कि चाहे बिहार का अनुभव हो, चाहे गुजरात का अनुभव हो, उसको देखें और लॉकडाउन के बाद भी शराब कैसे पहुंचती थी, सब चीज़ को अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हम लोगों के पास जो 2 पूर्ण साल है वो हमारे कोरोना कारण हमारे हाथ से निकल गए। इस बीच में हम न जनता के बीच में जा सके, न सामाजिक कार्यक्रमों में जा सके, क्योंकि शराब एक सामाजिक बुराई है और उसे समाज के साथ ही मिल के निर्णय लेने होंगे, समाज में जागरूकता लाकर ही किया जा सकता। अचानक लॉकडाउन की तरह या अचानक नोटबंदी की तरह इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो इसको सबको साथ में लेकर ही इसे निर्णय लिया जा सकता। राज्य का एक बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है। हालांकि अब नक्सल की चर्चा नहीं होती है, अब डेवलपमेंट की चर्चा होती है, अब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। लेकिन बीजेपी फिर भी आपकी नक्सल नीति की आलोचना करती, कहती है आपका नीति जो है ढुलमुल है। 3 साल में एक दिन भी विधानसभा में इन्होंने न स्थगन लाया न ध्यानाकर्षण लाया। इससे समझ आ जाता है कि उसकी नीति क्या थी और हमारी नीति क्या है। हमारी नीति में यह है कि गोली के जवाब में केवल गोली नहीं चलाई जा सकती। सुरक्षा के लिए जरूरी है, मैं मानता हूँ कैंप खोलना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ रहने वाले सबको आप नक्सली मान के उसको भून दें। सवाल इस बात का है कि वहाँ के लोगों को जो रह रहे हैं उनका विश्वास जीता जाए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे परंपरागत रूप से निवासी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जवान हो, जो भी वहाँ रह रहे हैं उसका विश्वास जीत कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये काम पिछले 3 साल में हमारी सरकार ने किया, चाहे ज़मीन देकर हो, चाहे लघु उपज की खरीदी करके हो, चाहे वैल्यू एडिशन करके हो, चाहे उनके सामाजिक चाहे घोटुल के निर्माण की बात हो, चाहे देवगुड़ी के निर्माण की बात हो, वो सब काम जो चाहते थे, चाहे वो पीडीएस साहब की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, वो सब सुविधाएं हमने दी है।
तो अब लोगों को लगा कि ये सरकार हमारी सरकार है, और इसी कारण से नक्सल पीछे जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी की पहचान अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त एक राष्ट्रीय नेता की भी है। विशेष तौर पे आपको कई राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। अभी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की है। क्या माहौल है, क्या आप लेकर के आएंगे वहां से? देखिए, ये इसलिए मैं आदरणीय सोनिया जी को, राहुल जी को मैं धन्यवाद दूंगा। और उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि प्रदेश के नेता को भी राष्ट्रीय स्तर पे कैसे उपयोग किया जा सकता है। और मुझे न केवल झारखंड की जिम्मेदारी दी गई थी, न केवल विदर्भ की जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि उसके बाद आसाम और अभी उत्तर प्रदेश की भी पर्यवेक्षक के रूप में मुझे भेजा गया है। तो राज्य में रहते हुए भी राष्ट्रीय राजनीति की जा सकती है, नया प्रयोग उनके द्वारा किया गया और मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मेरा सौभाग्य है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। क्या उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहली बात शेखर जी, हमारे पास खोने कुछ नहीं है। पिछले आप रिपोर्ट देखें, रिजल्ट देखें तो हमारे पास खोने कुछ नहीं। लेकिन इस बीच में जो प्रियंका जी ने कमान संभाली, उनका जो नेतृत्व है, उनके जो संघर्षशीलता है और उसके जो संवेदनशीलता है, वो लोगों को दिल को छू गया है। वो हर संकट में, हर परिस्थिति में आम जनता के साथ खड़ी रहती, चाहे वो किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, सबके साथ खड़ी होती है। और न केवल खड़ी होती है बल्कि उसकी आवाज़ बुलंद करती है। आज सरकार बैकफुट में आई है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे भारत सरकार की हो, बैकफुट में आना पड़ा उनके कदमों के कारण से। तो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है और उसके इर्द गिर्द अब राजनीति चलेगी उत्तर प्रदेश का। मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आने वाले समय में ये माना जाना चाहिए कि भूपेश बघेल प्रदेश के साथ साथ देश में जो राहुल जी की नई टीम बन रही है, उसके एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में राष्ट्रीय नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, राहुल जी का मुझे विश्वास रहा, तभी मैं प्रदेश अध्यक्ष बना और तभी मुझे मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। तो मुझे तो उनका विश्वास पहले से हासिल है और उनकी टीम में हम हैं ही। तो जो जिम्मेदारी देते हैं वो काम करते हैं। वो महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण वाली बात नहीं है। जिसको जैसे समय आता है उन नेताओं को या कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। कांग्रेस को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पे अभी बात चल रही है, खासकर ममता जी जिस तरह से कैंपेन कर रही हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में इतना बड़ा योगदान रहा है, उसको लेकर के जो बात कही जा रही, कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ बदलने की जरूरत है? देखिए, यहाँ तक ममता जी के बयान से लगता है उसके जो अभी कदम उठाए हैं वो गलत कदम उठा पा ले। उनको कांग्रेस की आलोचना नहीं करनी थी। कांग्रेस के लकीर छोटा करके अपना लकीर नहीं बड़ा कर सकती यदि विपक्ष में। तो उनको यदि लकीर अपना बड़ा करना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसे पश्चिम बंगाल में टकराई, उसी प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति भी उसको टकरा कर ही अपनी लकीर बड़ी कर सकती है। कांग्रेस की लकीर कोई छोटा नहीं कर पाया, ना आगे कोई कर पाएगा। आगामी 2 साल की कार्य योजना क्या रहेगी? 2 साल तो आपके खैर कोरोना में निकल गए, अब आगे चुनाव भी रहेगा, क्या कार्य योजना है? देखिए, हमारे बहुत सारी योजनाएं हैं, वो मैदान पे है और पूरा नहीं हुआ है। ऑनगोइंग और मतलब उसे पूरा करने का है, उसे तो पूरा करना ही है। साथ ही जो पुरखों का जो सपना समृद्ध छत्तीसगढ़ का है, उसे हमको साकार करना है। और आपने सभी विधायकों को भरोसा भी दिलाया है कि आप सबको जिता करके अगली विधानसभा में लाएंगे। जब राहुल जी और सोनिया जी ने मुझे यहाँ दल का नेता बनाया है, तो अपने जो दल के जो सदस्य हैं उसको तो विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि हाँ, मैं हूँ आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिससे हम खास बातचीत कर रहे थे न्याय के 3 साल पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है कि उनके 3 साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में सभी छत्तीसगढ़ में रहने वाले छत्तीसगढ़ वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का 3 साल रहा। इन 3 साल में छत्तीसगढ़ में सभी लोगों के चेहरे पर खुशहाली बिखेरी गई है। आने वाले 2 साल के लिए मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो काम चल रहे हैं वो तो जारी ही रहेंगे और भी छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए जो भी बेहतर काम हो सकते हैं वो किए जाएंगे। आने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में बरकरार रहेगी। अगली बार किसी खास शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।